नागिन बहू। सास बहू का रिश्ता वैसे ही खींचातानी का होता है, लेकिन क्या हो जब ये तनाव पिछले जन्म से शुरू हो। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरी माँ नागिन रूपमती को डंडे से मारा था। इस जन्म में इसकी बहू बनकर मैं उसका बदला लूंगी। बहू खड़ी होकर सास को घूर घूर कर बदला लेने का प्लान बना रही थी कि सास, हाय रे बहू, खड़ी खड़ी थक गई होगी, बैठ जाया कर, पैर में दर्द हो जाएगा। माँ जी, बड़ों के सामने बैठना मेरे संस्कारों में नहीं है। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, बेटी है तू हमारी, बैठ जा आ। बहू बैठ जाती है। सास उसे चाय देती है। ये ले, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। किस्मत हो तो भाभी जैसी, जो बैठे बैठे चाय मिल रही है, वो भी सास के हाथ की। हाँ हाँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे खुद तो चली जाएगी ससुराल। मेरा बुढ़ापा तो मेरी बहू के साथ ही है ना। बहू सास की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल मन में सोचती है, नहीं नहीं नैना, तुझे बदलना नहीं है, ये सब इस औरत की चाल है, मुझे इससे बदला लेना है। बहू अब शाम को सास के साथ पार्क में जाती है। वो टहल रही होती है कि उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू घूम रही हैं। लेकिन जरा बचकर, वो क्या है ना, एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है ना। हाँ हाँ, जानते हैं, तभी तो पूरी सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। चलो घर भी जाना है, खाना बनाना है। अरे तो बहू को क्यों उठा कर ले आई? मैं तो कहती नहीं कभी के साथ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना होता है। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बहू सारा दिन घर के अंदर रहती है, बेटा भी रात में आता है। ये तो घर में रह रहकर पागल हो जाएगी, और फिर मैं घूमूं और इसे घर में कैद करके रखूं। ये कहाँ का न्याय है। अच्छा, एक काम याद आ गया है, फिर मिलते हैं। वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। बहू घर आती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो एक नागिन का रूप धारण कर लेती है। जाने कहाँ चली गई बुढ़िया, आज तो मैं इसका काम तमाम करके ही सांस लूंगी। मेरी माँ के साथ जो इसने किया, वही मैं इसके साथ करूंगी। बहू सास को ढूंढ ही रही होती है कि पति की आवाज आती है। नैना, पानी लेने गई हो तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना फ्रीजर से, बहुत मन कर रहा है खाने का, और जरा जल्दी आना। नैना तुरंत बहू का रूप ले लेती है। अरे ये कैसे उठ गए? ये तो गहरी नींद में सो रहे थे, और इतनी रात में आइसक्रीम? मतलब अभी 1 घंटा और नहीं सोएंगे, तब तक तो मुझे ही नींद आ जाएगी। अरे कहाँ हो यार? अरे ये फिस फिस सी आवाज क्या आ रही है? देखो तो कोई चूहा है क्या? बहू खुद की तुलना चूहे से सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो आइसक्रीम लेकर कमरे में आती है। क्या कहा? फुस फुस चूहा करता है? वो चीची चीची करता है, समझे? और फिस फिस करती है नागिन, इच्छाधारी नागिन। अरे यार, क्यों डरा रही हो? आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, श्रीदेवी वाली फिल्मों में। पत्नी अगले ही पल श्रीदेवी का रूप धर लेती है। पति देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो नैना बन जाती है। नैना, श्रीदेवी आई थी। क्या कह रहे थे तुम? इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मतलब तुम नागिन हो? माँ बचाओ। नैना डर जाती है और तुरंत पति को बेहोश कर पुरानी बातें भुलाने वाला जादू कर देती है। अगले रोज, अरे यार, ये सर दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। अच्छा, तो बेटा थोड़ी देर और सो ले, रहने दे, आज दफ्तर मत जा, घर पर ही रुक जा। वैसे भी दोपहर में श्रीदेवी की नागिन फिल्म आने वाली है, सारा परिवार साथ बैठकर देखेंगे। पति को मानो कुछ याद आने लगता है। अब श्रीदेवी माँ, कल रात में घर में श्री अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे भी कम है।
सही कहा बहू। दोनों सास बहू हंसने लगती है। वाह जी वाह, माँ ये भी सही है, बहू आ गई तो बेटे की कोई कदर ही नहीं। ठीक है नैना, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का सेट लाया था, पर अब नहीं दूंगा। नैना सेट देखकर खुश हो जाती है। दे दो ना प्लीज, सॉरी बस। अरे चल दे दे मेरी बहू को सेट, वैसे भी ये मैंने बहू के लिए ही बनवाया था। सास बेटी से लेकर बहू को दे देती है। हैप्पी बर्थडे बहू। क्या आज नैना का बर्थडे है माँ? और क्या, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, बहू ने बताया तो था। नैना की आंख में आंसू आ जाते हैं कि माँ के मरने के बाद किसी ने उसका जन्मदिन मनाया नहीं था। नैना सास की पैर छूती है और फिर, तुम दोनों कहीं घूम आओ, रात का खाना मैं बना कर रखूंगी। पति और नैना घूमने चले जाते हैं। पता है, मैं अपना जन्मदिन तकरीबन 200 साल बाद मना रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करती रहती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खैर, बात आई गई हो जाती है। दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं कि पति अचानक नैना को धक्का दे देता है और नैना गिर जाती है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको, गिर जाती तो? पति अचानक नैना को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। पति का ये बदला हुआ रूप देखकर नैना पूछती है, क्या हो गया है, बोलोगे कुछ? मैं ठीक हूँ, रो मत। पति की आंख लाल हो जाती है। वो नैना को दिखाता है कि उसके पैर के पास से होता हुआ एक सांप निकल जाता है। बाप रे, ये काट लेता तो मैं मर ही जाती। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने अपने पिता को सांप के काटने से ही खोया है, माँ आज तक संभल नहीं पाई है। नैना हैरान हो जाती है। क्या हुआ था आपके पापा को? मेरे जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही मम्मी के सामने एक सांप ने पापा को जकड़ लिया था। माँ ने उस सांप से कई निवेदन किए लेकिन वो नहीं मानी। शहर के सबसे बड़े सपेरे ने भी उस सांपिन से बात की लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। सिर्फ मजे लेने के लिए उसने मेरे पिता को मार डाला। ये बात नैना की माँ की हो रही थी। फिर तो तुम लोगों ने उस सांप को मार दिया होगा ना? नहीं, हमने नहीं, उस सपेरे ने। माँ ने तो बहुत मना किया कि जंतु है ना, उसमें भी जीव है, और वैसे भी हमारे संस्कार में सांप को मारना ठीक नहीं माना जाता। नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया पगली, बचा लिया है मैंने तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। सही कहा, मुझे बचा लिया तुमने इतने अच्छे परिवार को खोने से। नौकरानी की शादी। बड़े घरों का हिसाब किताब तो आप लोगों को पता ही है। वो क्या है ना, एक नौकर लगता है काम पर और उसकी पूरी पीढ़ियां उसी परिवार में सेवा करती रह जाती है। इसी तरह रमन और लीला के बंगले में काम करती थी मीना। मीना की बेटी थी रानी। देखिए ना मैम साहब, रानी जिद करती रहती है, उसको अपना भी जन्मदिन मनाना है। बोल रही है रिंकी मैम साहब जैसे ही जन्मदिन मनाएगी वो। लीला को भी बच्ची पर प्यार आ जाता है। वो उसे हमेशा अपनी बेटी के कपड़े और खिलौने दिया करती थी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मीना, तू खाना बना लेना और रानी के दोस्तों को बुला लेना, मैं केक ऑर्डर कर दूंगी। नौकरानी मीना की बेटी रानी के सपने बढ़ते ही चले जाते हैं। उसका मन अब पढ़ाई लिखाई में कम लगता है। एक दिन रमन यानी कि लीला का पति कहता है, ये मीना की बेटी रानी को तुमने ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। छोटी थी तो चलता था, लेकिन बड़ी होकर तो लगता है जैसे यही घर की मालकिन है। हाँ सही कह रहे हो, और हमारी रिंकी वैसी फैशन भी नहीं करती, और ये तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। और क्या, मीना की माँ यहाँ काम करती थी तो मीना को रखा। तुम्हें लगता है कि रानी घर का काम करेगी? तभी वहाँ मीना आ जाती है। मैडम सर, वो मेरी बेटी बोल रही थी कि कल के लिए उसे कार चाहिए, और वो बिना ड्राइवर के साथ। नहीं मीना, कल हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैंने उसे पैसे दिए थे रिक्शा के, फिर कार क्यों चाहिए? हाँ मीना, तुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो नौकरानी है तो नौकरानी जैसे रहे, क्यों? अब माँ को उन लोगों की बात अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ से चली जाती है। बेटी रानी, वो मालिक को कहीं जाना है तो वो कार नहीं दे पाएंगे। तू एक काम कर, ये ले 100 रुपए, कल ना तू कैब करके चली जाना।
वैसे तुझे जाना कहाँ है बिटिया रानी? माँ, मेरी सहेली की शादी है तो वहीं जाना है। पता है ना, वो लोग पहले इसी मोहल्ले में रहते थे। पास वाला बंगला उन्हीं का तो है। और बचपन से उन्हें पता भी नहीं कि ये घर हम लोगों का नहीं है और तू यहाँ नौकरानी है। उसने मुझे शादी में बुलाया है तो मैं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मेरी रानी बिटिया, जाना। वैसे भी तू कहाँ लगती है नौकरानी की बेटी। जा मेरे बच्चे। हर माँ की तरह मीना भी रानी को मानती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो जीवन ना जिए जो उसकी पुश्तों से चल रहा है, यानी कि नौकरानी का जीवन। खैर, अगले दिन कैब करके रानी शादी में जाती है, जहां उस पर वहां के एक अमीर खानदान के लड़के रोहन की नजर पड़ती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। काश मेरी शादी इससे हो जाती। रोहन रानी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम रोहन है। वो हीरा ज्वेलर का नाम सुना है ना? वही जो शहर के बड़े हीरा के व्यापारी हैं, वो मेरे पापा हैं। ओके, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी तय ना हुई हो या तुम किसी और को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी को रोहन की बात सुनकर लगता है कि जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई। वो खुश हो जाती है। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं ही क्यों? अरे कैसी बात कर रही हो? कितनी सुंदर हो तुम, जानती हो? और ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। रानी खुश हो जाती है। ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में जब रानी घर चली जाती है तो उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। क्या बात है रानी, तो बड़ी खुश लग रही है। शादी में तेरी शादी फिक्स हो गई का? माँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। माँ, ऐसे लड़के का शादी के लिए ऑफर आया है जिससे शादी करके हमारी आने वाली और जो चली गई वो सारी की सारी पुश्ते सोने चांदी नहीं बल्कि हीरे में खेलेंगी। माँ, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ अगर मेरी शादी रोहन से हो जाती है तो। रोहन? कौन है ये बेटा? पहले तो नाम नहीं सुना किसी रोहन का तेरे मुंह से। बस फिर क्या था, रानी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे रोहन नाम के लड़के ने उससे शादी करने को कहा है और उसने हाँ भी कर दिया है। हीरा व्यापारी, हीरा ज्वेलर? हे भगवान, उनकी तो दुकान में भी इतनी चमक है जितनी कि पूरे शहर में नहीं है। बेटे, मुझे नहीं लगता कि तेरी हकीकत जानने के बाद वो लोग तुझसे शादी करने को हाँ करेंगे। और बेटी, वैसे भी तू तो एक नौकरानी की बेटी है, ये कैसे भूल गई? रानी को माँ की बात ठीक लगती है। हाँ माँ, तो सही बोल रही है। मैं कल ही रोहन को सारी बात बता दूंगी। अगले रोज बंगले के बाहर एक लंबी सी कार में रोहन रानी को मिलने आता है। वो रानी को फोन करता है। रानी, मैं तेरे बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो रोहन, कल तुमने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और हाँ भी कर दिया, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी बाहर जाती है, कार में बैठती है और रोहन को सारी बात बता देती है। अच्छा रोहन, बाय, मुझे माफ कर देना। रानी कार से उतरने ही वाली होती है कि रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। रोहन चला जाता है और रानी घबराई सी घर के अंदर आती है और सारी बात माँ को बताती है। अरे बेटा, ठीक है ना, मैं मैडम जी से बात करती हूँ कि कम से कम कल उन लोगों के उठने बैठने का प्रबंध अपना ड्राइंग रूम में ही करा दे। ठीक है माँ, तुम जैसे सही समझो। अगले रोज लीला को रानी की माँ सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही क्या बात कर रही है? हीरा ज्वेलर के मालिक हमारे बंगले में, वो भी रानी के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ मालकिन, विश्वास तो खुद हम लोगों को भी नहीं हो रहा, लेकिन देख लेते हैं। बाकी हर लड़की का भाग्य तो ऊपर वाला ही लिखता है ना। शाम को रोहन अपने माता पिता के साथ आता है, साथ में ढेर सारे तोहफे और फल मिठाई लेकर आता है। आप लोगों का नाम तो पूरे शहर में बहुत है। पहली बार मिलने का मौका मिला, वो भी अपने घर में, कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, वो रोहन ने बहुत तारीफ की है रानी बिटिया की, तो हमें ऐसी ही बहू चाहिए। कहाँ है रानी? वो तो आ रही होगी। वो क्या है ना, उसकी माँ हम लोगों के घर की नौकरानी है। वैसे तो मीना के बाद हम लोगों ने उसी को नौकरानी बनाना था।
मैं आप लोगों को अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, रिंकी से। अरे ओ रिंकी। लीला की बेटी रिंकी वहां आती है। ये है हमारी बेटी। अरे कहाँ आप जैसे बड़े लोग नौकरानी की बेटी से शादी करेंगे। पापा वो मैं तो। तभी वहां मीना रानी को लेकर आती है। माफ करिए, हमारी तो बहू रानी ही बनेगी। जिस लड़की के अंदर इतनी ईमानदारी हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो और ये लो नए बंगले की चाबी। अब आप लोग वहीं रहेंगे। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है, बिटिया ना राजा की होती है ना रानी की, वो तो सिर्फ अपनी किस्मत लेकर आती है बहन जी।